बुद्धिमान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। तो यदि आप बुद्धिमान, गुणी और चतुर होना चाहते हो तो अपनी चतुराई आपको कहां यूज करनी है? राम काज, यानी ऐसे काम जो राम के काम है, यदि आप ऐसे काम करने लगोगे तो आपके पीछे पीछे क्या? बुद्धिमान, गुण और चतुराई तीनों चले आएंगे। हनुमान जी में ये सारे गुण थे। वो अति बुद्धिमान थे, अति चतुर थे, और उनकी सारी चतुराई इसी में थी क्योंकि वो राम काज में लगे हुए थे, और वो चतुर थे इसलिए राम काज में लगे हुए थे। तो जो बुद्धिमान, गुणी और अति चतुर हैं, एक तो वो राम काज में लगे रहते हैं, या जो राम काज में लगा रहता है वो बुद्धिमान, गुणी और चतुर हो जाता है, क्योंकि चतुराई जो है वो राम काज के प्रसाद के रूप में उसको मिल जाती है। यह चतुर आदमी ये सीख जाता है कि इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई काम नहीं है, इससे सुखदायी कोई काम नहीं है। जो प्रभु के काम आ गए, इससे अच्छा और जीवन में होना क्या है? तो आपके दैनिक जीवन में आप इस गुण को कैसे अपना लें? परमात्मा के काम कौन से, और परमात्मा ऐसे कौन से काम आपसे कराना चाहता है? तो सबसे बड़ा काम तो वही है जो काम आपको स्वाभाविक रूप से परमात्मा ने दिया है। तो परमात्मा आपसे स्वाभाविक रूप से क्या काम कराना चाहता है? मान लीजिए आप शिक्षक हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य करें। आप गृहिणी हैं तो एक अच्छी गृहिणी के रूप में कार्य करें। यदि आप मान लीजिए किसी कॉलेज में प्राध्यापक हैं, कहीं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो परमात्मा ने आपको किस जिम्मेदारी के लिए चुना है? सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो जो आपको ऑलरेडी मिली हुई है। क्योंकि यदि परमात्मा को लगता कि आपको कोई और जिम्मेदारी देनी चाहिए तो कुछ और देता। क्योंकि परमात्मा को लगा कि आपको यह जिम्मेदारी ठीक है तो आपको उसने ये जिम्मेदारी दे दी। अब आपके अंदर यदि बुद्धिमान, गुण और चातुर्य तीनों हैं तो आप समझो कि परमात्मा अब इस रोल को कैसे कैसे प्ले कराना चाहेगा। मान लीजिए कि मैं एक डॉक्टर हूं तो डॉक्टर से परमात्मा कैसे कैसे प्ले कराना चाहेगा। तो ये आपके लिए नहीं कर रहे हो, आप बुद्धिमान और चतुर हो, लेकिन अब आपके लिए नहीं कर रहे, अब राम काज कर रहे हो। और राम काज कर रहे हो मतलब किसी और का काम कर रहे हो, बड़े आदमी का काम कर रहे हो। तो आपको बड़ी चतुराई से, बुद्धिमानी से उसको राम काज समझते हुए करना है। और आपका सारा दुख क्या है? ये मेरा काम है। और ये सबसे, इससे भी बड़ा दुख क्या है? मुझे ये काम क्यों करना पड़ रहा है? मैं तो किसी और काम के लिए बना हूं, मैं तो कुछ और होने के लिए बना हूं। तो ये कुछ और होने का भाव क्या है? आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख। सबसे बड़ा सुख क्या है? जो परमात्मा ने दिया है वही स्वीकार लो। जो रोल परमात्मा ने दिया है वही स्वीकार लो। झाड़ू लगाने का रोल दिया है, कम से कम सबसे पहले झाड़ू लगाने के रोल को स्वीकारो। लड़ लड़ के आप परेशान हो कि मुझे झाड़ू क्यों लगानी पड़ रही है, तो झाड़ू लगाने का सुख भी गया और झाड़ू तो लगानी ही पड़ रही है, या कोई और काम करना ही पड़ रहा है। तो आपके भीतर दो दुख आ गए। एक, जो काम आपको मिला हुआ है आपके अंदर अस्वीकार है तो उसके लिए दुख है, और एक काम जो आपके पास नहीं है उसके बारे में आप स्वप्न देख रहे हो। तो आप दो ही दिन से गए, है ना? ऐसा बोलते ना कि कुछ नहीं मिला। तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई, ना आपको लोक में सुख है ना परलोक में सुख है। और राम काज करिवे को हातिर, बुद्धिमान गुणी अति चातुर। ये दो लाइन आपको यही सिखा रही हैं कि जो बुद्धिमान, गुणी और चतुर हैं, एक तो वो राम काज में लग जाएं, और जो राम काज में लगे हुए हैं वो बुद्धिमान, गुणी और चतुर हो ही जाएंगे। तो ये दोनों काम आपको सीख लेने हैं, और आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमात्मा ने दी है वो ऑलरेडी आपके पास है। आपको कहीं नहीं भटकना है, केवल दृष्टि बदलनी है कि आपके लिए आप काम नहीं कर रहे हो, आप भगवान के लिए काम कर रहे हो, राम काज कर रहे हो। और जो अपना अपना काम राम काज समझ के करने लगेगा उसको राम मिल जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जो ये सोच रहा है कि राम कहीं भी मिलने वाले हैं वो अपने अपने भ्रम में पड़ा हुआ है। तो जितने भी बुद्धिमान लोग हुए हैं सबने यही कहा है, और यही सत्य है कि जहां आप हो वहीं सुमिरन करके, वहीं होकर आप राम को पा सकते हो और अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।